ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बुलियन अलजेब्रा फार्मूला और डी मॉर्गन थ्योरम, तीनों चीज अपन समझेंगे। पहले पहले अपन समझते हैं बुलियन अलजेब्रा का डेफिनेशन क्या होता है। बुलियन अलजेब्रा बेसिकली किसी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये किस पर काम करता है, बाइनरी वैल्यू पर काम करता है। किस पर काम करता है, बाइनरी वैल्यू पर, जीरो और वन पर। बस इसमें जो भी आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, जीरो एंड वन में ही फॉर्म में आएगा। नहीं तो अपन लोग जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग किस में फिट करेंगे, फिट फिट मतलब उसको हम लोग देखेंगे जीरो एंड वन के फॉर्म में देखेंगे। और देखो ये होता क्या है सारी इसमें, इट इज द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट क्या है, एक फाउंडेशन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक डिजाइन करते हैं, मतलब लॉजिक गेट डिजाइन करते हैं। और इसके कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ अपन देखते हैं इसके फार्मूला क्या होते हैं। अब इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, मतलब ए प्लस जीरो। अगर ए प्लस जीरो करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है ना। ए डॉट वन, इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखना है, डॉट लिखना है, इक्वल टू वन, ये वन ही होगा, याद करना। नल नल लॉ क्या होता है, अगर नल लॉ क्या होगा, ए प्लस वन, ठीक है ना। ए प्लस वन मतलब वन, मतलब कोई भी फार्मूला होगा उसमें क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस वन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन ही होगी। जस्ट कीप इन माइंड, ये बुलियन अलजेब्रा का फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरी, ए डॉट जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो होगा। इसको बोलते हैं नल लॉ, बोलते हैं नल लॉ। सेम आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पर आपको लिखना होगा ए प्लस ए बार इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वन लिख सकते हैं। व्हाट वी कैन राइट हियर, ए प्लस ए बार इक्वल टू वन लिख सकते हैं। और ये इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। व्हाट आई विल राइट, ये सबसे दोनों फार्मूला सबसे टॉप रेटेड है। हमेशा कब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो हमेशा आपको ये दिखने को मिलेगा हर जगह। तो इस क्वेश्चन फार्मूले को आप याद कर जाओ, कैसे भी याद कर जाओ, लेकिन याद कर जाओ। अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला अपने को। नेक्स्ट फार्मूले, नेक्स्ट फार्मूला इज डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ मतलब होता है ए प्लस वन इजकल टू वन, और ए डॉट जीरो इजकल टू जीरो। इसको बोलते हैं डोमिनेशन लॉ, ए प्लस वन। आई होप कि ऊपर भी था, यही सेम फार्मूला था, तो मैं रिपीट कर दिया। अगर ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो अपने को आंसर क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। फिर से अपने को क्या मिलेगा, ए ही मिल जाएगा। अब आ जाओ कम्यूटेटिव लॉ का। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब होता है ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ये दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। अपन दोनों को अलग अलग, मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ए माइनस बी के केस में नहीं लिखोगे, ए माइनस बी, बी माइनस ए नहीं लिखोगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वाला केस एक्सेप्ट नहीं होता है। और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हो, ये भी कम्यूटेटिव लॉ आता है। किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं। ए डॉट बी, बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। चल आगे अपन नेक्स्ट लॉ देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया आप लोगों को, ओके। और इसके बाद से अपने पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद से आपको क्या मिलेगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब कि ये बेसिकली लिखने का पैटर्न है। अब लिखने का पैटर्न है इक्वेशन को, या बुलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे भी लिख सकते हो, दो तरह से भी लिख सकते हो एसोसिएटिव लॉ में। ए बी प्लस सी, या आप ऐसे कर देना, ए प्लस बी, बाद में सी को ऐड कर देना, दोनों सेम है। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। तो हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन अलजेब्रा में सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सब करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। या ए डॉट बी डॉट पहले कर दो, ठीक, बी डॉट सी पहले कर दो, या तो ए डॉट बी उसके बाद से डॉट सी कर दो। ये दोनों बात क्या है, सेम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब सुनो, ये वाला कहानी, ए प्लस ए डॉट बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। व्हाट आई विल राइट, ए लिख सकते हैं। और इसको ए डॉट ए प्लस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। अब बोलो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम प्रूफ करता हूँ, जो चीज के ऊपर इसको प्रूफ करता हूँ, इसको अपन प्रूफ करते हैं कि क्यों लिख रहे हैं अपन ए लिख रहे हैं। ए और ए डॉट बी, ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, तो वन प्लस बी। वन प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर फॉर्मूले में पढ़े थे, इससे फॉर्मूले में अपन पढ़े थे कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, बी प्लस वन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। तो ये सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ए डॉट वन इजकल टू ए, सिंपल, दिस इज योर ए। सिंपल, अब इसको प्रूव करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डॉट ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, ये प्रूव करना, ये पूरे प्रूव करना इसे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डॉट ए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए मतलब ए ही लिख सकते हैं, ए बी। तो हम लोग दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, ए कॉमन आ जाएगा, वन प्लस बी। अपने को क्या बचेगा, वन प्लस बी का स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, तो ए। अब कितने लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ सर ये बताओ, ए डॉट ए को हम लोग ए क्यों लिखे हैं। हाँ, कितना भी, कितना बार भी अपना ऊपर डॉट होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। और कितना बार भी प्लस होगा ऐसे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही ए लिखेंगे, दिस इज ओनली वन वे लिखेंगे, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि फोर ए लिखोगे, इसमें नहीं चलता है, ओनली जीरो एंड वन चलता है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, कितना बार भी ए हो तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, ए ही लिखोगे, और ए स्क्वायर को भी क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ठीक है। ए एक्सेप्ट करता है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आएगा आपको चीजें कितनी आसान, आसान नहीं है, बट लेट में चलो। अब देखो सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन या फेमस थ्योरम बोल सकते हो, और इस पर क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं सारी चीजें। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम। इस पर क्वेश्चन बहुत, ये इसको ना हम लोग का बुलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो देखो ना, लेट्स सी, दिस इज ए प्लस बी, इसी को देखो दोनों पर क्या हो गया, बार हो गया। अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो इस पर भी बार हो जाएगा और इस पर भी बार हो जाएगा, और क्या होगा, ये जो प्लस है ना तो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डॉट बी, और इस पर बार, दोनों बात क्या होती है, सेम होती है, दोनों बात क्या होती है, सेम। हम प्रूव, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब फिर से ए डॉट, ये पूरे का बार होगा तो अपन क्या करेंगे, ए का बार प्लस बी का बार, ये दोनों को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ए का बार, ए डॉट बी का बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग, ए का बार प्लस बी का बार, ऐसे अलग लिख सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, ओके। अब कुछ क्वेश्चन है होगा, आई विल ट्राई टू डू दिस, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन को अपना सॉल्व करेंगे, बट इतनी तो समझ में आया ना। इसको बुलियन अलजेब्रा का फार्मूला बोलते हैं, ये सब फार्मूला आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन बनाने जाओगे ना तो वहां पे प्रैक्टिस में आपको इसकी नीड होती है। अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम है तो क्या करोगे आप, क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, फंस जाओगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार सच में दिक्कत है, सच में आपको बहुत सारे मतलब कि डाउट क्लियर हो जाएंगे, देखना। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है ना, ओके। तो ये सारे फार्मूले हैं, एक बार आप भी प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, रट लो सारी चीजें, इट विल बी वेरी बेनिफिट फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, टू सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर टू सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशन, ओके। चलो अब कुछ देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मेरे पास है कि नहीं, लेट्स सी, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल है कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन को अपन प्रूव करते हैं, बेसिकली इसको हम लोग प्रूव करेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, अपन दोनों प्रूव कर देंगे। या तो इससे ये प्रूव कर दो, या तो इससे ये प्रूव कर दो, दोनों में कोई भी एक प्रूव कर दो। तो मैं अपन क्या चलेंगे, लेके चलेंगे, अपन लेके चलेंगे आर एच एस लेके चलेंगे, जैसे ये किया है ना वैसे करेंगे, अपन आर एच एस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशन लिखने का, ए, देखो अपने को देखते भी चलना है क्या प्रूव करना है, तभी अपने को समझ में आएगा। ए और ए डॉट बार, और उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सही सीक्वेंस में लिखता हूँ, ए सी, और एक बार का है, ए बार प्लस बी। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ए से ए लाना है, मल्टीप्लाई करो, ए बार ए, फिर से ए से बी को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ए बार सी को मल्टीप्लाई कर दो, और बी सी इसे मल्टीप्लाई करो। अब पिछले फॉर्मूला में पढ़े हैं, इसका मतलब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अपने को देखो क्वेश्चन वाले आंसर में लाना है, ए डॉट भी तो लाना है, ये तो लाना है। अपने को अब क्या लाना है, ए डॉट ए बार सी लाना है, तो ए बार सी भी आ गया, देखो यहाँ पर का ए बार सी भी आ गया। तो अपने को रिमूव क्या करना है, अपने को रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। तो अपने चलते हैं, जस्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी हो गया प्लस ए बार सी हो गया प्लस बी सी हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए बी को तो मिल गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं, ए बार सी ए बी को कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी जो लिखा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार ए।
अब बताओ कि ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ, ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, वन होता है। तो वन का स्थान पर या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार ए लिख दो, या तो क्या लिख दो, वन लिख दो। दोनों बात तो सेम ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए बार ए प्लस ए बार लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ए बी तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ए बार सी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ मल्टीप्लाई करो, बी सी ए प्लस बी सी ए बार, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें अपन क्या करेंगे, देखेंगे, अपन क्या देखेंगे, ए बी, और यहाँ पर क्या है, ए बी कहीं है, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर देखो। तो अपन चलते हैं, देखते हैं अपन क्या हाँ दिक्कत है अपने को। देखो इसको तो टच ही नहीं करना है अपने को, ए बार ए बी हो गया, ठीक है ना। अब अपने को क्या करेंगे, यहाँ पर लेट्स सी हियर, ए बी सी कहीं है अपने पास, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, लेट्स गो हियर, ए बी सी एनीवेयर, हाँ ए बी सी, देखो ये ए बी सी यहाँ पे का, तो हम लिख सकते हैं क्या इसको, ए बी सी, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बार सी, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बार बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, व्हाट आई विल टेक कॉमन। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ए बी सी कॉमन आएगा तो वन प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, ए सी कॉमन लेंगे, ए डॉट सी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, वन प्लस बी बच जाएगा। देखो ये, अब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी अपने को, वन होगी, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी अपने को, वन होगी। तो व्हाट, तो मैं यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा अपने को, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपल, फिर से देखो प्रूफ हो गया अपना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, ए बी प्लस ए डॉट सी हो गया, सिंपल, एक प्रूफ हो गया आपका, ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ।